हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो लगभग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसका हम कम्प्लीटली डिटेल से उन क्वेश्चनों को करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? ऑप्शन दे रखे हैं मसूलीपट्टनम, चेन्नई, कालीकट और त्रावणकोर। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा कालीकट। कालीकट पड़ता है केरल के कोझिकोड जिले के अंदर। यानी ये क्या है, इसे कालीकट या कापड़ गांव, कापड़ भी कहते हैं, कापड़ इसका दूसरा नाम है, वहाँ पे है। तो वास्को डी गामा, दूसरा प्रश्न इसी के साथ, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो बहुत सी बुकों में तो 20 मई दे रखा है, कुछ एक बुकों में 18 मई भी दे रखा है। 20 मई या 14 मई, 18 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। वास्को डी गामा कौन था? ये क्या था? पुर्तगाल का यात्री, यानी एक पुर्तगाली। सही ऑप्शन क्या होगा? पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं अरविंद सुब्रमण्यम, प्रकाश झा, शक्तिदास और जतिन दास। सही ऑप्शन क्या होगा? शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर थे? हैं 25वें। इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ था? 11 दिसंबर 2018 को। इनसे पहले कौन थे? गवर्नर उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कौन से गवर्नर थे? 24 नंबर के। चलिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। और इसके द्वारा इसको राष्ट्रीयकरण यानी कि भारतीय गवर्नमेंट के अधीन कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा और केरल। सही ऑप्शन क्या होगा? बताइए। केरल सही ऑप्शन होगा। मोहिनीअट्टम है क्या? मोहिनीअट्टम क्या है? एक नृत्य है, अशास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ का है? केरल का। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में। तो इसको किसके लिए किया जाता है? भगवान विष्णु का जो पुनर्जन्म हुआ था, यानी कि मोहिनी के रूप में, उसके उपलक्ष्य में किया जाता है, तभी तो इसका नाम क्या है? मोहिनीअट्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होती है? ऑप्शन दे रखे हैं ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। सही ऑप्शन क्या होगा? वैसे देखा जाए जैसे कि ठोस के अंदर क्या होता है, सही ऑप्शन तो इसके लिए ठोस होगा, क्योंकि ठोस के अंदर है ना, अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? बिल्कुल ही कम होती है, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर बिल्कुल घुसे हुए होते हैं, जैसे इस तरीके से। जल के अंदर क्या होता है, यानी कि द्रव, कोई भी द्रव लिक्विड ले लिया, जैसे वाटर ले लिया, वाटर के अंदर थोड़ी दूर दूर होते हैं, पास तो होते हैं परंतु उससे ठोस की बजाय थोड़ी दूर होते हैं। ठोस के अंदर तो बिल्कुल एक के अंदर एक घुसा हुआ होता है। गैस के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई सिलेंडर है ये, तो इसके अंदर कैसे होते हैं, जितना बड़ा सिलेंडर उतने ही मतलब अणु दूर दूर होंगे, तो इनकी क्या होती है? दूर होती है। अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, इनकी थोड़ी कम होती है, और ठोस की सबसे कम होती है। यानी इस तरीके से होता है ये। गैस के अणुओं की सबसे ज़्यादा दूरी होती है गैस के अणुओं के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सेब से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है। सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है, या कौन सा रोग होता है? तो बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं लाल जंग रोग, टिक्का रोग, हरे कान की बीमारी या फिर अग्निदोष। सही ऑप्शन क्या होगा? अग्निदोष होगा। अग्निदोष किस किस में पाया जाता है? सेब के अंदर होता है एक तो,
दूसरा नाशपाती के अंदर भी होता है, नाशपाती। तो सेब और नाशपाती के अंदर कौन सा दोष होता है? अग्नि दोष। तो ये कौन से जीवाणु के कारण पाया जाता है? इरविनिया, इरविनिया अमाइलोवोरा, इस जीवाणु के कारण इसके अंदर ये अग्निदोष होता है। अग्निदोष के अंदर क्या होता है? इसमें पत्तियां, फूल वगैरह, यानी कि पूरा पूरा पौधा ही खराब हो जाता है। लाल जंग रोग की बात की जाए तो लाल जंग रोग किसके अंदर पाया जाता है? लाल जंग रोग, इसे हम क्या कहते हैं? लाल रतुआ रोग भी कहते हैं, यानी जंग की जगह रतुआ। ये किसके लगता है? चाय के पौधे के। ये चाय के पौधे की पत्तियों को रंग को चेंज कर देता है, नारंगी नारंगी से कर देता है, उनको खराब कर देता है। यानी टिक्का रोग, टिक्का रोग किसके लगता है? यानी मूंगफली के क्या लगता है? टिक्का रोग। हरे कान की बीमारी, हरे कान की बीमारी किसके लगती है? बाजरा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, तुल्यांकी बार, परमाणु बार, परमाणु क्रमांक, या फिर कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? पहली बात तो की जाए आधुनिक आवर्त सारणी की, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोजले ने। इसके अंदर कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं, जिनके मतलब जिनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? इसमें 7 तो आवर्त है, आवर्तों की संख्या 7 है, और 18 क्या है? समूह है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इन समूहों में 7 आवर्त और 18 समूह हो गए, यानी समूह या वर्ग। इनमें 118 तत्वों को किस हिसाब से भरा गया है? तो सही बताइए आप, सही ऑप्शन क्या होगा? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के हिसाब से इनको वर्गीकृत यानी कि भरा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित हो गई? परमाणु क्रमांक पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन दे रखे हैं, काशी बाबा, भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक और ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। गुलामगिरी पुस्तक किस चीज़ पर आधारित थी? ये जाति व्यवस्था थी ना, तब के टाइम में भी थी ये जाति व्यवस्था। तो यानी कब, ये भी बताया जाएगा। जाति व्यवस्था कब थी? जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में ये पुस्तक थी। यानी कि ये कब की बात की जा रही है? 1871 की। 1871 में ये बुक पब्लिश हुई थी। तो गोविंदराव फुले कौन थे? एक लेखक हो गए, दार्शनिक हो गए, और ये क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने समाज की कुरीतियों के बारे में भी आवाज़ उठाई थी अपनी बुक के माध्यम से। इनका जन्म कब हुआ था? 1827, यानी 11 अप्रैल 1827। और कब तक इनकी डेथ कब हुई थी, यानी मृत्यु? 28 नवंबर 1890 को इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 16, 22, 25 और 10। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 22, यानी 22 भाषाओं को क्या दे रखी है? अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दे रखी है। वैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? राष्ट्रीय भाषा की बात की जाए तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी हो गई। तो ये अनुसूचित भाषाएं जितनी भी हैं उनका जिक्र कौन से अनुसूची के अंदर किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर। और कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? टोटल अनुसूचियां हैं 12 अनुसूची, 12 टोटल हो गई। और 8वीं अनुसूची के अंदर बताया गया है कि हमारी टोटल 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से किसे लोफिंग
यानी लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया SO2। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। हीलियम, ये तो तत्व या गैस कुछ भी मान लो, नोबल गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO। कार्बन डाइऑक्साइड होती तो CO2 हो जाता। तो सही आंसर क्या होगा, लाफिंग गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। तो SO2 क्या होती है, SO2 एक जहरीली गैस है। क्या है, जहरीली गैस। इसका क्या काम आता है, जैसे हम माचिस की तिल्ली होती है उसको जलाने के बाद जो स्मेल आती है ना वो SO2 ही होती है, वो सल्फर डाई ऑक्साइड। तो हीलियम की बात की जाए तो हीलियम क्या है, वैसे तो रासायनिक तत्व हो गया, नोबल गैस यानी अक्रिय गैस होती है। इसका अक्रिय गैस का क्या होता है, कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता और रंग भी नहीं होता, और अक्रिय गैस तो हो ही गई। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये हवा से भी भारी होती हैं और ये अत्यधिक क्रियाशील होती है। अगर बंद कमरे में है और बंद कमरे के अंदर ही कोई ह्यूमन है ना, तो उसके हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्शन कर लेती हैं। तो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके जल्दी से क्रिया करके उसके सांस की क्रिया को भी, श्वसन क्रिया को भी धीरे कर देती है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये अत्यधिक जहरीली गैस है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होगा, लाफिंग गैस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसके अतिरिक्त अन्य सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। मतलब ऑप्शन दे रखे हैं हमें, सूखा रोग, सूखा रोग को हम क्या कहते हैं, रिकेटस, फ्लोरोसिस और सक्करवी और रतौंधी। तो किसके अतिरिक्त सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग, मतलब कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता और बाकी तीनों है ना विटामिन की कमी से होंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस किसकी कमी से नहीं होता, विटामिन की कमी से नहीं होता। सूखा रोग रिकेटस कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन D की कमी से होता है। सक्करवी C की कमी से, रतौंधी A की कमी से। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।